हेलो दोस्तों, हेलो मेरी प्यारी सहपाठियों। मैं फिर से आप लोगों के बीच में कमर कसकर तैयार हूं कि आप लोगों को मैं बिहार बोर्ड का क्लास 10th का पढ़ाता हूं। तो आज मैं क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू 1 नंबर वाले प्रश्न लेकर हाजिर है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगेगा। कमेंट करके आंसर का जवाब देते चलिएगा। ओके ओके ब्रो, मैं बढ़ूं। चलो आइए बढ़ते हैं। अंकोराबाद के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? यानी अंकोराबाद में एक मंदिर है, अंकोराबाद में एक मंदिर है। निर्माण यानी बनाने वाला, बनाने वाला यानी अंकोराबाद में जो एक मंदिर है उसको बनाने वाला कौन है? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोदम सिंहानु, कुंभांग या इनमें से कोई नहीं। तो भैया अंकोराबाद का जो मंदिर है उसको बनाने वाला है सूर्यवर्मन द्वितीय। याद रखिए, अंकोराबाद का जो मंदिर है इसको बनाने वाला कौन है? सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोराबाद की जो मंदिर है इसको बनाने वाले हैं सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन बनाए हैं? सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोराबाद का मंदिर बनाने वाला सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोराबाद का मंदिर बनाने वाला सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोराबाद का मंदिर बनाने वाला है सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोराबाद का मंदिर बनाने वाला है सूर्यवर्मन द्वितीय। याद हो गया? वाह 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 मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरी लल्ला। अंकोराबाद स्थित प्रसिद्ध अंकोराबाद का मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, अंकोराबाद का मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। खमेर राजा, खमेर का राजा, कहाँ का राजा? खमेर का राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा यह बनाया गया था। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। समझो फिर से एकदम आराम से। जो अंकोराबाद का मंदिर है उस मंदिर में भगवान विष्णु रहते हैं। ठीक है। बना कब था? 12वीं शताब्दी में बना था। बनाने वाला कौन है? सूर्यवर्मन द्वितीय। ये तीनों पूछेगा अंकोराबाद के मंदिर कब बना था? 12वीं शताब्दी में। कौन बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय। इस मंदिर में किस भगवान का है? तो भगवान विष्णु का प्रतिमा यानी फोटो है, मूर्ति। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिख लेना, मुंह देखने से कोई उपाय नहीं। बिहार बोर्ड में लिखना है गोल गोल, डोल डोल लानी, इतना इतना पानी, ऐसे करना है। अब तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? बोला जो पंचायती राज व्यवस्था, जैसे मुखिया उखिया सब का चुनाव, वार्ड सदस्य के सब चुनाव, तो यही हुआ पंचायती राज व्यवस्था। जो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पार्षद, ये सबका जो चुनाव होता है किसके अंतर्गत है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत होता है। तो ये बड़ा पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सॉरी कहतार गोरी दिल में समा के, जान ले बुकाए जन दियते मुंगा के। आई पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? कहाँ लागू हुआ? बोला कि जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? बताओ 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 कमेंट में। तो बता दे, ऑप्शन ए राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था बउआ मेरे? राजस्थान में। कहाँ हुआ था बउआ मेरे? राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम सबसे पहले शुरू राजस्थान में हुआ। पंचायती राज राजस्थान में, पंचायती राज राजस्थान में, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुआ था। आइए कुछ नोट पॉइंट है जानते हैं। भारत का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर को 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। एकदम याद रखिएगा।
पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में, कहा? राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला में। करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, लिखने के मन है तो लिख लो, मुंह मत देखो, जो जरूरी जरूरी बातें हैं उसको लिखते चलिए, समझे कि नहीं? अरे समझे, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा बाबू मेरे, वाह मेरे लल्ला। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? बोला कि योजना आयोग भंग करना मतलब खत्म कर देना, इसको हटा दिए, हटाना या खत्म करना, खत्म कर देना, हटाना, यानी योजना आयोग को कब हटाया गया या इसको खत्म किया गया? कर कौन सा आयोग बनाया गया? यानी योजना आयोग को हटा के दूसरा बना दिया गया, योजना आयोग को हटा के दूसरा बना दिया गया। तो दूसरा क्या बनाए? तो योजना आयोग को हटा के नीति आयोग बना दिए, योजना आयोग को हटाए और बना दिए नीति आयोग। योजना आयोग को हटा दिए, योजना आयोग को बदल दिए किसमें? नीति आयोग में। योजना आयोग को हटा के क्या बना दिए? नीति आयोग, समझे कि नहीं? योजना आयोग को हटा के क्या बना दिए? नीति आयोग। देखिए ध्यान से, देखिए, देखिए, देखो, देखो बहुआ मेरे, 1 जनवरी 2015, याद रखिएगा, नीति आयोग को नाम, सॉरी, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग कब बना? लिख लो, नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को। पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग को नाम बदल के नीति आयोग किए, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किए, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किए। गठन किया गया, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। बस इतना ही याद रखिएगा कि योजना आयोग का नाम बदल के क्या बनाया गया? तो नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना यानी बनाए कब? तक 1 जनवरी 2015 में बनाए। ठीक है, ठीक है, बोलो दो, बोलो। लाइक करते चलो बउआ, लाइक आप लोग नहीं करते, प्लीज लाइक शेयर करते चलिएगा, ठीक है ना? बताइए निम्न में कौन बीमारू राज्य है? कौन ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य है? बताइए जल्दी जल्दी, बीमारू राज्य कौन है? क्या बिहार है? क्या मध्य प्रदेश है? क्या बाबू उड़ीसा? क्या इनमें से सभी होगा? तो भैया इनमें से सभी होगा, सब। बिहार भी बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य, उड़ीसा भी बीमारू राज्य, इनमें से सभी को बीमारू राज्य की संज्ञा देते हैं। यानी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब बीमारू राज्य। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब बीमारू राज्य है। बोलो, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बीमारू राज्य। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बीमारू राज्य। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बीमारू राज्य। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना बउआ रे, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। आइए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहते हैं बीजेपी, इसी को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। बीजेपी को ही भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, बीजेपी को ही भारतीय जनता पार्टी कहती। बना कब? भारतीय जनता पार्टी बना कब? बताइए कमेंट करके, जो भारतीय जनता पार्टी है ये बना था कब? तो भैया 1980 में बना था। भारतीय जनता पार्टी कब बना? 1980 में। बीजेपी कब बना? 1980 में। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। आपको पता है कमल, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ही बीजेपी का, तो इसकी स्थापना ये बना कब? 1980 में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। क्या है? कमल छाप। श्योर कि आपको समझ में आ रहा तो लाइक करते चलो, शेयर नहीं करता क्या प्रॉब्लम है मेरे से ब्रो? बोलो ब्रो, क्या क्या मैं पढ़ाता हूँ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताओ, दूसरा तरीका अपनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की आधिकारिक स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ, यानी बीजेपी इस समय बना।
इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। पूछता ये भी कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के पहला अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी कहते, ये बना कब भैया, 6 अप्रैल 1980 को। इसका पहला अध्यक्ष कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी। बोलो, भारतीय जनता पार्टी बना कब, इसी को बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी कहते हैं। ये बना कब, 6 अप्रैल 1980 में बना। इसका पहला अध्यक्ष कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। नोट में लिख ले चलिएगा। गिर गया रे बाबा। हाँ। चलो चलो रे बेबे, चलो चलो चलो, আমি बंगाल चलबो, तोड़ा तोड़ी करबो। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, वुमेन डे, जानना भी महिला दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में बताइए कि महिला दिवस कब मनावल जाला। महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, बताओ तो कमेंट करके बुआ। महिला दिवस कब मनाते हैं, 7 मार्च, 8 मार्च, 19 मार्च या 10 मार्च। तो महिला दिवस हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो भैया महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बोलो, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। आइए, प्रत्येक साल 8 मार्च को विश्व भर में यानी पूरा वर्ल्ड में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पूरा विश्व में हर साल 8 मार्च को महिला दिवस यानी वुमेन डे मनाते हैं। यह दिन महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजनीतिक उपलब्धियों में सम्मान, इज्जत देते हैं। इज्जत, श्रीमती आइए आप पधारिए, ठीक है। तो महिला को इज्जत, ऐसे हर समय महिला को इज्जत दीजिए, ठीक है। नहीं तो वो महिला इससे खतरनाक कोई नहीं। महिला काली है, महिला ही दुर्गा है, महिला ही सरस्वती है, सब हुआ महिलाएं, याद रखना। तो महिला से पंगा नहीं, न तो कर देगी बाबू लंगा, हो जाओगे भिखमंगा। सब शक्ति महिलाएं में है, पावर महिला से शुरू होला, महिला पर खत्म। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र यानी यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बताइए। यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, 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 तो जादूगोरा में। यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ, 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 जादूगोरा में। जादूगोरा जादूगोरा जादूगोरा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिस जिले में स्थित जादूगोरा, देखिए जादूगोरा है कहाँ, झारखंड में है। जादूगोरा कहाँ है, झारखंड में। जादूगोरा कहाँ, लल्ला सोना मोना समोसा किशमिश रसगुल्ला रसगुल्ला। जादूगोरा झारखंड में है। अब भारत की पहली और प्रमुख यूरेनियम खदान है, भारत का पहला यूरेनियम खदान है, भारत का पहला यूरेनियम खदान है जहां से यूरेनियम निकलता है। समझे, समझ में आ रहा है, आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा मोरा दोस्तों के बीच में शेयर भी मार दो, अरे मारो। सुनामी कहाँ आता है, जमीन में आएगा, रोड पर आएगा, छत पर आएगा, रूम में आएगा, गंगा जी में आएगा कि तालाब में आएगा, कहाँ आएगा, बताओ 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 बताओ। तो देखो सुनामी आता कैसे है, समुद्र देखे हैं या महासागर जिसको कहते हैं, समुद्र बोलिए या महासागर। तो समुद्र होता है ना, तो समुद्र के नीचे जमीन में, समुद्र के नीचे गहराई के जमीन में भूकंप आता है। भूकंप, समुद्र है, समुद्र के जमीन में भूकंप आया, भूकंप आया तो जमीन ऐसे ऐसे हिला, तो हिला तब पानियों को ऊपर ढकला, ऐसे ऐसे ऊपर हमें ढकेल दिया, तो वही सुनामी, ऐसे पानी उड़ के आएगा।
समुद्र था, समुद्र के जमीन में भूकंप आया, ऐसे ऐसे हुआ, तो ऐसे ऐसे हुआ तो पानियों को ऐसे ऐसे करवा दिया, ऐसे ऐसे करवा दिया, ये क्या है? सुनामी। तो सुनामी याद रखिएगा समुद्र में या महासागर में ही आता है, उसके अलावा कहीं नहीं। तो सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। समुद्र रहेगा या कहीं कहीं महासागर, ठीक है, समुद्र बोले या महासागर बोले, ठीक है। कैसे आता है वो बता दिए कि समुद्र होता है, समुद्र के तली में यानी उसका नीचे वाला जमीन में भूकंप आता है, तो भूकंप आने से पानी ऊपर में उछलने लगता है, उछल के जमीन के जने सुखला था उन्हें जाने लगा, यही को सुनामी कहते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, कि जो लोकतंत्र है उसका सफलता किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा? नागरिकों को दैया, जिस लोकतंत्र, जिस भारत एक लोकतांत्रिक देश, तो हमारा देश का जो सफलता यानी सक्सेस कब होगा? दिमाग लगाइए थोड़ा मोड़ा, यानी यहाँ की जनता नागरिक समझदार हो, दिमाग वाला हो, पढ़ल लिखल हो, तब ये लोकतंत्र सक्सेस होगा, सफल होगा। समझ रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग को देश को विकास करना है, डेवलप करना है, कैसे होगा? जब हम लोग पढ़ लिख के होशियार बनेंगे, समझदार बनेंगे, तब जाके हमारा देश विकास के ऊपर बढ़ेगा, तब लोकतंत्र विकास करेगा। तो क्या नागरिकों को उदासीनता नहीं, उदासीन नहीं होला मेरे ब्रो, हैप्पी बी हैप्पी। नागरिकों गैर कानूनी नहीं, नागरिक विवेकपूर्ण सोच समझ के भागीदारी, यानी सोच समझ के जब देश के बारे में हम सोचेंगे, भागीदार बनेंगे, तब लोकतंत्र सफल होगा। सोच समझ के उसको विवेकपूर्ण कहते हैं। विवेकपूर्ण सहभागदार मतलब कि उसमें मिलेंगे, काम में हम लोग इन्वॉल्व होंगे, देश के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, देश के लिए बड़े बड़े मेडल लाएंगे, बहुत सारा पैसा कमा के लिए देश के लिए लाएंगे, तब जाके हमारा देश विकास करेगा, लोकतंत्र भी विकास करेगा। बढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आई, किसने कहा बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बहुत अच्छे व्यक्ति थे जो हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छी बातें बोले, उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ, ठीक है। तो कौन बोले कि किसने कहा बिहार का विकास बिना भारत का विकास नहीं? जब तक विकास बिहार को नहीं होगा, जब तक भारत का विकास नहीं होगा। कौन कहा ऐसा? कहने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनको तहे दिल से शुक्रिया मैं करता हूँ। तो बताइए कौन व्यक्ति जिसने कहा कि बिहार का विकास के बिना भारत का विकास नहीं होगा? बताओ जल्दी, कमेंट करो कि बिहार का विकास तभी होगा जब भारत का विकास होगा, बिहार का विकास होगा तब भारत का विकास होगा। कौन कहा कि पहले बिहार का विकास करो तब भारत का विकास होगा? पहले बिहार का विकास करो तब भारत का विकास होगा, कौन कहा? तो माननीय श्री 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 1008 APJ अब्दुल कलाम यही बोले थे कि पहले बिहार को डेवलप करो, बिहार को विकास करो, बिहार के बढ़ाओ तभी भारत बढ़ेगा। लेकिन अभी के नेता बिहार को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, बटोर रहे हैं, तो बिहार बुरा में जाएगा तो भारत और बुरा में कसा के जाएगा। समझे? अरे समझ गए तो आज के लिए इतने रहेगा। लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नए हैं आपके पास पहली बार हमारी वीडियो पहुंचा है तो प्लीज सब्सक्राइब और ऑल पर क्लिक, जिससे क्या होगा कि समय समय पर मैं जो वीडियो आपको अपलोड करूंगा आपको जानकारी पहुंचते रहेगी। तो प्यार दुलार बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो यहाँ तक आप देखे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।